दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं ग्रेटेस्ट स्टडी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो कि आपने सुना होगा और देखा होगा, ब्लैक फंगस। जी हाँ दोस्तों, हम ब्लैक फंगस के बारे में जानेंगे कि किन लोगों को ब्लैक फंगस होने का खतरा है और आपको किस तरीके से इसका उपाय करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें तो हमारे देश में वेडनेसडे तक जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर 5,500 लोगों में ब्लैक फंगस के संक्रमण की पहचान हो चुकी है। 5,500 जिनको ब्लैक फंगस के संक्रमण हुआ। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने लोगों की जान जा चुकी है, तो 126 लोगों की अभी तक जान जा चुकी है। ब्लैक फंगस उन्हीं में लोगों पर अटैक कर पाता है जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत ही कम होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर किसी की इम्यून सिस्टम वीक है तो ये ब्लैक फंगस उसी पर ही अटैक करेगा। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा खतरा किन लोगों को है। अब देखिए, इस चीज़ से आपको डरना नहीं है, बट आपको इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं। अब स्टेरॉइड जो होता है वो हमारी बॉडी में उसके इम्यून लेवल को कम कर देता है। उसी की वजह से हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो जाती है और उसके बाद में ये जो ब्लैक फंगस है उनको अपना शिकार बना देता है। तो याद रखिएगा कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए एक थोड़ा सा चिंता का विषय है ब्लैक फंगस के लिए। अब किसे ब्लैक फंगस का खतरा है, तो मैंने डायबिटीज़ के मरीज़ के बारे में बताया। दूसरा, जिन्हें कैंसर का इलाज हो रहा है, जो भी लोग हैं जिनको कैंसर है और उनका इलाज हो रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनको भी एक ब्लैक फंगस का थोड़ा सा खतरा है। ट्रांसप्लांट करवाने वालों पर भी ब्लैक फंगस से संक्रमित होने का खतरा है। ब्लैक फंगस कहाँ पर है, अगर ये क्वेश्चन माइंड में है तो ये आपके आसपास आपके एनवायरनमेंट में है। जहाँ पर मिट्टी मौजूद होती है, जहाँ वहाँ पर ही ये ब्लैक फंगस के होने का सबसे ज़्यादा खतरा है। अब क्या होता है कि अगर आपको उस फंगस, आप सोचते हैं कि क्या ऐसा करें कि हम ब्लैक फंगस हमें ना संक्रमित करें, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि आपको जैसे कोविड-19 के लिए बोला गया है कि कोरोना से आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ानी है, उसी तरीके से आप इसमें अपना इम्यून सिस्टम पर अगर ध्यान देते हैं तो इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है तो उसको कोई भी खतरा नहीं है। क्योंकि ये मेन इसका रोल यही है कि ये जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है ये उसी पर अटैक करेगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है, आप स्वस्थ हैं, आप हेल्दी हैं, तो आपको ब्लैक फंगस का कोई भी खतरा नहीं है। जिन मरीजों को शुरुआत में ही स्टेरॉइड दिए गए उनमें भी ब्लैक फंगस का संक्रमण हो सकता है। स्टेरॉइड की बहुत ज़्यादा डोज दिए जाने पर भी मरीज को ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों में खून की मिठास बढ़ जाती है जो हाई ब्लड शुगर के रूप में सामने आता है। मैंने बताया कि आपको डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। और इसी तरीके से स्टेरॉइड जो लेते हैं वो आपको बताया कि इम्यून सिस्टम को कम करता है। इसी वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट को ब्लैक फंगस जल्दी अटैक कर देता है। अब कैसे समझे कि ब्लैक फंगस ने अटैक कर दिया है। अब वो किन चीज़ों को हमारी बॉडी में चेंजेस होना स्टार्ट होगा तो जिससे कि हमें पता चल सकता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर आपके नाक में दिक्कत महसूस हो रही है, अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, चेहरे के एक हिस्से में दर्द महसूस हो या सूज जाए, चेहरा जब सून पड़ने लगे, जब आपके फेस का जो कलर है वो चेंज होने लगे, आपकी पलकें सूजने लगे, या फिर दांत में कोई प्रॉब्लम हो कि दांत जिस तरीके से हिल रहे हैं या फिर ऐसा कुछ फील होता है, तो वहाँ पर आप इस तरीके को मान सकते हैं कि शायद ब्लैक फंगस ने अटैक ना कर दिया हो। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऐसा कुछ भी होता है तो आप डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। अब इसके रोकथाम के उपाय के लिए सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट रोल शुगर कंट्रोल करना। मैंने आपको बताया है कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा खतरा है,
क्योंकि स्टेरॉइड की वजह से हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाती है। और ब्लैक फंगस जो है, अभी तक ये पाया गया है कि ब्लैक फंगस उसी पर अटैक करेगा जिसकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। तो आपको सबसे बड़ा रोकथाम का उपाय एक ही है कि आपका शुगर जो है उसे कंट्रोल करिए। खून में जब चीनी की मात्रा बढ़ने नहीं दे, तो सबसे बड़ी बात है। जो लोग डायबिटीज है, उनके अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने का अतिरिक्त प्रयास करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, मास्क लगा कर रहे हैं। अपने एनवायरनमेंट में कहीं पर भी, जैसे मिट्टी वाला प्लेस है, कोई भी ऐसा स्थान है जहाँ पर मिट्टी बहुत है, वहाँ पर आप मास्क को पहनें और अपनी सावधानी को बिल्कुल सावधानी और लापरवाही का ध्यान रखें कि आप लापरवाही ना कर रहे हो। अब दूसरी चीज़ बताता हूँ कि ये जो फंगस होता है दोस्तों, अगर आपके बॉडी का ये अगर इंडिविजुअली किसी पार्ट पर अगर ये फंगस संक्रमित होता है, अटैक कर लेता है और वो बॉडी का जो पार्ट है वो संक्रमित होता है, तो एक समय के बाद में सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि उस बॉडी के पार्ट को काटना पड़ता है। तो क्योंकि ये इस बॉडी में संक्रमित इस तरीके से करता है कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है और एक टाइम के बाद में बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप डायबिटीज़ के कोई भी पेशेंट्स हैं तो उनको अपना शुगर लेवल कंट्रोल करना है, मास्क पहन के रखना है, और हो सके तो कोई भी ऐसी मिट्टी वाली जगह हो तो वहाँ पर भी अपना ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लैक फंगस के बारे में इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिली है, हेल्पफुल हो। अगर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है और आपको लगता है कि आपने कुछ नया सीखा है, तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए।